नहीं किया मैंने। हाँ, तो वो उसके अंदर ना उब्लीक करके लिखा हुआ है कि आप माइग्रेशन उब्लीक ऐसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट उब्लीक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम 12th बोर्ड, हाँ, पहली ऑप्शन है ये। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं। मतलब अगर जहाँ तो आप कर लो, टीसी बनवा लो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर आप स्कूल माइग्रेशन से। सर्टिफिकेट बनवा लो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इनका तीनों का ओवरऑल जो मीनिंग रहता है वो सेम रहता है। तो अच्छा। वहाँ पे आप कोई भी डालो जो आपने बनवा लिया है, या फिर आपको बनाना भी 5 दिन का आपके पास टाइम है। तो जी। इतना कोई वो नहीं है बिल्कुल कि आपको इमीडिएटली अभी अभी सब कुछ करना है। 5 दिन के नहीं नहीं, अंदर वो आप वो मेरे कर पास सकते हो। आपके पास फ्रीज करने का टाइम भी है। और हम्म। मतलब आज ही ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चों को शायद से कॉल भी आया होगा या मैसेज आया होगा कि आपको फ्रीज या फिर कंफर्म रिजेक्ट जो भी करना है आपको फ्लोट आज करो। हाँ जी। बट आप ऐसा कुछ नहीं, आपके पास 5 दिन का टाइम है, 23 तक आप कर सकते हो। थोड़ा चीज़ों को जी। एनालाइज मैं सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ इनको नहीं बता रहा हूँ कि सब चीज़ें थोड़ा सा एनालाइज करिए जो आपको इंस्टीट्यूट मिला हुआ है। और मैं जो अभी एनालाइज जितना मैंने किया, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर मान लो 100 बच्चा है, उसमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने फ्लोट करना है। जी। उसका लॉस और फ़ायदा देखो, अगर आपका रैंक अच्छा खासा है बिल्कुल कि आपका 100% आपको मिल जाएगा साइकिल में, तो आप करो। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब जैसे तैसे आ तो गया नंबर, अब उनका रैंक अच्छा खासा था, अब वो बोले हम फ्लोट करना चाहते हैं, हमारी मर्जी का कॉलेज नहीं है। तो आगे क्या कौन सा कॉलेज मिलेगा, उस कोर्स की अच्छे अच्छे कॉलेजेस रहेंगे, कहाँ आस मतलब पास में कॉलेजेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि 5 दिन का भी टाइम है। 5 दिन में बच्चों ने कंफर्म करना है, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई गाइडेंस मतलब दे रहा होगा, मतलब कोई उसका फैमिली मेम्बर होगा या कोई सीनियर होगा या कोई। तो आज ही पूरा प्रोसेस हुआ है अलॉटमेंट का, तो उसको टाइम लगेगा। अगर बहुत सारे बच्चे बोले कि कितना कट ऑफ गया है, कितने बच्चों ने किया है, तो वो अभी तो एनालाइज कोई भी नहीं करके बता पाएगा। तो 5 दिन का टाइम है। फ्लोट करने से पहले मैं कल मोस्ट प्रॉब्ली कल मेरी एक ऐसी वीडियो मतलब सोच रहा हूँ, जितने भी बच्चों के डाउट्स है सारे मतलब लिख के मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बनाऊँगा भी ऐसे कल। तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली तो आपके सबके डाउट्स सॉल्व हो जाए शायद से। अगर कुछ रहेगा तो फिर से हम मीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अभी इतना जल्दी में फ्लोट या फिर फ्रीज करने की मत सोचना, थोड़ा सा टाइम लो, चीज़ों को एनालाइज करो। जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है, आप सबके लिए मैं बताऊं, तो आप क्या करो कि जो इंस्टीट्यूट मिला उनके इंस्टा हैंडल सर्च करो, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अच्छा खासा कोई स्टूडेंट मतलब अप्रोच करो, उन्हें पूछो कि भैया कैसा कॉलेज है ये वो। थोड़ा सा आप चीज़ें खुद से करो, क्योंकि देखो गूगल पे कुछ भी दिखा सकते हैं ना, बट आप थोड़ा सा वहाँ से देखो अच्छे अच्छे से चीज़ें, फिर आप अपने हिसाब से उसको फ्लोट करना है या फिर आपको फ्रीज करना है, वो फिर आप अपने एंड पे डिसाइड कर लेना। बाकी इतना मैं 100% ये मैं भी बता देता हूँ, सेकंड राउंड में जो 30 to 35% अच्छे कॉलेजेस की पॉसिबिलिटी अपने आप रिड्यूस हो जाती है। जो कॉलेजेस आपको क्या पता नॉर्थ साइड में दिख रहे होंगे, अगर कोई नॉर्थ साइड में भरा है जहाँ जिसकी रैंक अच्छी है, वही कॉलेज पता चला कि आप जब सेकंड राउंड में गए 28 तारीख से जो शुरू होने वाली है, वहाँ पे वो कॉलेजेस अभी दिखना ही बंद हो गए हैं, या फिर वो पहले से फील्ड आ रहा है। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होता है। सो पहले थोड़ा सा एनालाइज करना, जो कॉलेज मिला हुआ है सोच समझ के ही भाई फ्लोट करना। और अगर कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है तो वो भी चीज़ें सोच समझ कर करना। AICTE की सिंपली गाइडलाइंस है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने फिर नहीं गए वहाँ पे तो सीट कैंसिल है। रिजेक्ट करने पे भी सीट कैंसिल हो जाती है, और फ्लोट करने पे आप सेकंड राउंड में जाते हो, जो कि मैं कल पूरा डिटेल में आपको पूरी विद प्रूफ बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में डाउट्स तो वैसे सब बच्चों ने पूछ ही रखे हैं, वो डाउट सेशन में अलग से लूँगा। ये बस थोड़ा सा इंटरेक्शन वाला वीडियो था कि किस किस को कॉलेजेस कहाँ कहाँ मिले हैं, तो आप सब बता सकते हो। बाकी आई थिंक आपका हो गया होगा डाउट क्लियर तो। हाँ सर, अच्छा इसमें एक डाउट हो गया था, एक लास्ट में ना दो ऑप्शंस हैं इसी के अंदर जो हमको सबमिट जी कराना है, जी। उसमें एक था कि 10th का एक इनको स्कूल से पास सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, होनी चाहिए। हाँ, उसे एक तरीके से वो उसे बोनाफाइड भी बोल सकते हैं हम एक तरीके से, या फिर वो एक हाँ अच्छा। 10th के बेस पे वो स्कूल अपना मतलब जो भी स्कूल रहता है वो अपना एक उनका रहता है पूरे स्कूल का पेज, उस पर लिख के अगर वो दे देते हैं तो वो सारा उस पर आ जाता है डिटेल्स, वो वहाँ पे नाम लिख देते हैं बच्चे का और सारी डिटेल्स उसमें आ जाती हैं।
अच्छा, वो फिर हमें बनाना पड़ेगा, है ना? हाँ, वो आपके स्कूल्स में बनेगा, मतलब जो भी स्कूल होगा आपका। अब उसमें क्या हुआ था ना, हमारे 10th इसने सीबीएसई से की थी, 12th इसने जेके बोर्ड से की। वो तो 10th हमें की जो मांग रहे 10th हैं का, क्या? हाँ 10th और 12th दोनों की मांग रहे हैं। 12th का तो है मेरे पास, स्कूल का। आपके इंस्टीट्यूट वालों ने बोला आपको? नहीं 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 नहीं, ये पोर्टल पे जो मैंने आपको भेजा था ना, जो जैसे मैंने तो फ्रीज कर दिया इसका, अगर सेन कॉलेज वाला ना, हम्म। तो उसी के अंदर ही एक वो खुलता है जिसके अंदर वो 4 डॉक्यूमेंट्स को मांगता है, उसके बाद वो कंफर्मेशन लेटर देता है। चलो, मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, मैं चेक कर लूँगा। वैसे मेरे टाइम पे तो मैंने ऐसा नहीं अभी था अभी वैसे भेजी कुछ। है, मैं अभी आपको भेजी थी मैंने आपको। हाँ हाँ, मैं देख लूँ, क्योंकि एक्चुअली सही बताऊँ तो इंस्टाग्राम और इस पे भी, मतलब इस पे व्हाट्सएप पे भी इतने सारे मैसेज आ चुके हैं। मैंने वैसे, मुझे भी पता है कि कुछ बच्चे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और सबको प्रेशर होता है। मैंने सुबह से इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं डाली। आज तो हर बंदा वीडियो डाला था, मेरा फ़ायदा है वीडियो डालने में, मैं डाल देता। हाँ जी, हाँ जी। बस दिक्कत ये थी कि आज बच्चों के जो डाउट थे, पेड वाला है या अनपेड कोई भी है, उसका डाउट सॉल्व हाँ करना जी, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर बच्चे को प्रेशर होता है। मैं सुबह से बस यही ये काम मैंने, कर रहा हूँ, सबके हाँ, रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ये इतने मैंने सारे अभी ग्रुप है, आपको, इसलिए मैं पहले जो है ग्रुप में मैसेज देखता हूँ, जो कि कोई किसी ने किया अगर टैग करके मेरे को, तो मैं उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ। क्योंकि अब इतने सारे मैसेज हैं, ये मैंने, इसलिए मैं पर्सनल मैसेज थोड़ा लेट देखता हूँ। ये हरजी मैंने अभी आपको भेजा है ये दोबारा ना, हाँ हाँ, अभी मैं मीट के बाद इसके देख अंदर। लूँगा आराम से ना। हाँ, ये पास 10 सर्टिफिकेट दिखा है फ्रॉम स्कूल अथॉरिटी शोइंग डेट ऑफ बर्थ, और 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके बोर्ड और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल लोकेटेड इन यूटीज, ऐसे करके कौन दिखा सा है। कॉलेज मिला आपको, क्या क्या बोला आपने? ये महाराजा अग्रसेन है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये ठीक है ना कॉलेज? हाँ, दिल्ली के कॉलेज सारे सही हैं। क्योंकि मैं खुद भी लेक्चरर हूँ, जी ये जी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूँ मैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मेरा। ओके, कौन सी जगह पे? तो जिस, ये विक्रम चौक। ओके ओके, जम्मू। तो मैं समझ सकता हूँ आप खुद भी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, और कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। जी ये मैं जी। सब समझता हूँ, क्योंकि ये हमें हो गए जी 25 साल यही काम करते हुए। लेकिन ये, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा है आपका कि चलो इनको गाइड भी कर रहे हो, और अपना भी जो है इतना टाइम निकाल के तो इन बच्चों को गाइड कर रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। तो नहीं तो ये बहुत क्योस है इस टाइम पे, इतना क्योस है जिसकी हद ही नहीं है कहीं भी। जी। बाकी तो एक्चुअली, ये हो गया था, बस ये थोड़ा सा मुझे ये गाइड जरूर कर देना कि जी ये जी, जो 10th क्लास सर्टिफिकेट और ये जो 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके बोर्ड है ना, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया ये कैसे है। कोई बात नहीं, मैं उसे एनालाइज करके आपको बताऊंगा चीज़ें। बट जितना हाँ जी, मेरे को पता है, या फिर पिछले, मैं एक्चुअली पिछले साल से ना स्कीम में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। तो न्यू बहुत पोर्टल पे चेंजेस आई है। थिंक न्यू चीज़ें मांग रहे हैं। तो मैं जो पिछले साल मेरे जूनियर हैं, मैं उनसे एक बार फिर से पूरा बात कर लेता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें हाँ, अपलोड की थी, तो फिर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल में पूरा बता दूंगा चीज़ें। ठीक है ठीक है ठीक है जी, थैंक ओके यू जी, ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। बाकी भाई और कोई कुछ बताना चाहेगा? हर्ष भाई, मेरे को पूछना था यार, मेरे को अभी कॉलेज मिला है मिठी भाई मुंबई, तो मेरे को अभी फ्रीज करना था, क्योंकि सेकंड राउंड में जैसे आपने बोला वेट कर लो, बट मुझे लगता है उसमें से बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा, राइट? तो फिर कोई मतलब सेंस नहीं बनती कि मैं उस पर वेस्ट करूँ अपना टाइम और सेकंड राउंड के लिए जाऊँ किसी मतलब लोअर कॉलेज के लिए जो इतना अच्छा नहीं है। तो अब मेरे को बताओ कि इसको मेरे को फ्रीज करना है, तो मैं कैसे करूँ? मतलब आगे जो भी चीज़ें करनी है वो कैसे करनी है? देखो, अपने जब आप पोर्टल ओपन कर रहे हो, वहाँ पे नीचे आ रहा है दो ही ऑप्शन आई थिंक। मैंने एक के बंदे को पोर्टल ओपन करा था, या तो आप फ्लोट कर सकते ओके, हो, या फ्रीज और एक्सेप्ट एक ही बात है, कंफर्म एक ही बात है। जब ये आप पूरा, ग्रीवेंस में जाके आएगा या फिर उधर ही आ रहा है पीएम ट्रिपल एस वाले पे? नहीं, हाँ, पीएम रिप्लेस पे ही। बट मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो मैं आपको शेयर करता हूँ चीज़ें। ओके, हाँ मुझे आ गया, आई कैन कंफर्म सीट फ्रीज और ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड फ्लोट। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि मैंने इनको कांटेक्ट किया था मिठी भाई वालों को, और मुझे उन्होंने बोला कि 23rd जो भी डेट है हमारी, जो लास्ट डेट है, मेरे को वहाँ पे एडमिशन लेना है ऑफलाइन जाकर। आई हैव टू बी देयर फिजिकली वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब मेरी तो मतलब इसमें जो भी वो है स्कूल के जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो अभी बोल रहे थे कि पासिंग सर्टिफिकेट 10th और 12th के, फिर तो मतलब उसका क्या करना है? वो स्कूल से मिलेंगे और मैं जाऊंगा तो कल मिल जाएंगे? आप क्या सीन है उसका मतलब?
हाँ, जो भी आपको स्कूल से चीज़ें चाहिए वो आप 5 दिन का आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है। आप आराम से वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिए, मैंने पहले ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पे पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे आके एक बार देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और बाकी हर एक हम्म। इंस्टीट्यूट का ना कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अलग होता है जो पीएमडी प्लस से भी हटके होते हैं चीज़ें, तो आप उनसे भी एक बार ओके। कंफर्म कर ही लिया होगा। बाकी आपके पोर्टल पे सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी फॉर डीबीटी। डीबीटी एक तरीके से हम्म। ऐसा प्रोसेस है, वो बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। डीबीटी देखो, हमारा जो स्कॉलरशिप हाँ, लेने का डीबीटी भी एक प्रोसेस बार है एक्सप्लेन बैंक कर दो। डिटेल्स, उसमें हम डीबीटी डिटेल्स भरते हैं, जिसमें हम बैंक डिटेल्स भरते हैं, पासबुक का वो फ़ोटो चलाते हैं, मैंडेट फॉर्म होता है जिसमें आपका पूरा बैंक का ए टू भाई जेड आपका थोड़ा डिटेल आती है, नेटवर्क उसमें प्रॉब्लम कोड है। सब कुछ आते हैं। ये चीज़ें आपकी जो स्कॉलरशिप आपके खाते में आते हैं, 2 तरीके से स्कॉलरशिप आती है। एक वो आती है जो आपको सिर्फ शो होती है और आपके पोर्टल पे भी दिख रहा होता है कि कहाँ आप पहुँची है, किसको किस कब मिली है, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। बट वो स्कॉलरशिप आती है, वो आती है आपके सीधे उसमें इंस्टीट्यूट के खाते में आती है, तो वो एक तरह से फीस है। बाकी हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया फीस को गेन करने का, मतलब उसका लेने का अलग अलग तरीका है। कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो बुक बैंक भी जोड़ देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी जोड़ देते हैं, और फिर जाके उनसे वो करते हैं कि हाँ हमें इतनी फ़ीस देनी है। कुछ कॉलेजेस नहीं करते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको खुद पे करनी पड़ती हैं। तो वो हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग है, कोई मैं छोड़ के कोई भी नहीं आपको बता पाएगा, वो इंस्टीट्यूट ही बता पाएगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है इसको अचीव करेगा। बाकी एक आती है स्कॉलरशिप जो आपके खाते में आती है 1 लाख रुपया, उसके लिए आपको मैंडेट फॉर्म भरना पड़ेगा। और बाकी जो आपके स्कूल वाला आपने पूछा हुआ है मेन क्वेश्चन, तो वो आपको अभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, और रिपोर्ट जो भी क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, एक तरीके से आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ता है पहले वहाँ पे, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ए टू जेड कैरी करने हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे से लेकर अभी तक भी जितने भी आपके मतलब फॉर्म से रिलेटेड है, सारे कैरी लेके करके जाना, या पता चले वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पे रह गए, तो इस तरीके का ध्यान रखना। फिजिकल आपको रिपोर्ट करना है, वो आपको पूरा प्रॉपर वे में आपकी एडमिशन प्रोसेस कर देंगे, सब डन कर देंगे। फिर आप घर आ सकते हो आराम से। फिर आपको कॉलेज जो उनका ज्वाइनिंग डेट होगा कि कब से उन्होंने स्टार्ट करना है, तो वो आपके लिए फिर आपको पूरा कॉन्टैक्ट कर लेते हैं वो, कि हाँ इतने तरीके से हमारी क्लासेस लग रही हैं, फिर आपको जाके क्लासेस करनी है। हॉस्टल आप अपने एंड पे हर्ष देख भाई। सकते हो, अगर कॉलेज में है पॉसिबिलिटी तो कॉलेज में ले लीजिए, अगर नहीं है तो आसपास पीजी वगैरह रहते ही हैं कॉलेजेस के, आप सबको पता ही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। हर्ष भाई, उन्होंने ना ये बोला कि जैसे 23rd लास्ट डेट है ना इसका, जैसे आपने बोला 5 दिन है अभी हमारे पास। उन्होंने बोला वी हैव टू बी देयर बिफोर 23rd, ठीक है। तो अब बिफोर डॉक्यूमेंट्स के 23rd, लिए आई ओनली हैव, हाँ। बट फिजिकल रिपोर्टिंग तो बिफोर 23rd थोड़ी होगी, वो तो लेट होती है ना। नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि एडमिशन आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, आपको 23rd से पहले ही आना पड़ेगा। तो अब ऑब्वियसली मुंबई बहुत दूर है जम्मू से, तो मेरी परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद दिल्ली से मेरे को बॉम्बे निकलना है, ठीक है। तो मैं 22nd को पहुँचूँगा, तो आज जाके आई ओनली हैव अ डे लेफ्ट कल का, जब मुझे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। बिल्कुल। तो अब वो मैं कैसे करूँ, जो भी ये इसमें मांग रहे हैं ना, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि बाकी चीज़ तो समझ आती है, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th और 12th की, बट ये जो लास्ट वाली 2 चीज़ें, ये क्या है? वो तो आपके इंस्टीट्यूट से मिलेंगी ना। ये मतलब स्कूल से मिल जाएंगी? हाँ हाँ, जहाँ पे भी आपने मतलब करी हुई है 12th। ओके। तो दूर है क्या कॉलेजेस वो स्कूल्स? नहीं नहीं, स्कूल तो यहीं पे है, केसी पब्लिक स्कूल। हाँ, तो वहाँ बट से आप कैरी कर लो, कल सैटरडे आई थिंक ओपन ही होगा ना स्कूल। हाँ जी, ओपन होगा, बट एक दिन में मतलब मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स, अगर ऐसा ना हो फिर हाँ, डिले हो अरे जाए। वो डॉक्यूमेंट कोई ऑफिशियली नहीं होता, वो स्कूल का रहता है। स्कूल के पर्टिकुलरली एक लेटर टाइप होता है, उस पर वो डिटेल्स ऐड कर देते हैं, हाँ इसके पर्पस के लिए ये बच्चा हमसे ये डिटेल्स मांग रहा है, आपकी डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आ जाती है। वो मैंने भी बनाया, एक तरह से उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही बोला जाता है अगर उसे ओके। एक्चुअल वे में देखा जाए। तो आपकी बस डिटेल्स कैरी कर मतलब वहाँ पे होती हैं, और वही आपको एक लेटर बना के लेके जाना कि हाँ इस स्कूल से ये जेन्युइनली बच्चा पढ़ के गया, बस इतनी डिटेल्स होती हैं वो। ओके, तो आप जब वो डीबीटी वाला जो बता रहे थे, तब आप थोड़ा ना इंटरनेट इशू हो रहा था, तो मतलब इसमें डीबीटी वाले में क्या करना है, अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है? हाँ, डीपीटी जो भी है वो अभी नहीं होगा, आप जब कॉलेज में पहुंचोगे तब होगा। उसके पहले मैं आप सबको वैसे वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा सारे डिटेल में, क्योंकि
अभी मेरे पास सोर्सेस नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है आपको जहाँ पे दिखाने के लिए, देन मैं अपने एलिमेंट्स डाल के पूरी वीडियो में आपको प्रॉपर वे में समझा दूँगा। उसकी अभी थोड़ा सा टेंशन, कोई दिक्कत वाली नहीं है, अभी थोड़े दिन के बाद ही होगा वो सब। चलो ठीक है, थैंक यू ब्रो, आप बाकियों के तब तक डाउट एंटरटेन कर लो, बहुत अच्छे ओके ब्रो, बैठे। बाकी थैंक यू। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहोगे? रियली अच्छा सर, एक था मेरे को थोड़ा सा कि जैसे हमें कॉलेज वगैरह मिल गया तो इसकी ट्यूशन फीस तो अब ये गवर्नमेंट के थ्रू ही जो जितनी भी होगी वही देंगे, हमारी तरफ से तो, हमारे एंड की तरफ से तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं सर, वही बताया ना मैंने, 2 तरीके की स्कॉलरशिप आती है। जी। जी जी, आपके आपको नहीं देना है वो। क्योंकि वो मेरे को सिर्फ इतना ही क्लियर था कि जो भी ट्यूशन फीस उनकी रहेगी वो गवर्नमेंट के एंड से ही होगा। वही बताया ना कि एक स्कॉलरशिप उनके खाते में आती है, एक आपके खाते में आती हाँ, तो जो उनकी वाली जितनी भी उनकी ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट के एंड से रहेगी, एक हमारे खाते में जो आती है वो तो वही रहेगी। है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। ठीक है सर, बाकी और सर कोई? मुझे सर डाउट था सर एक। हाँ जी भाई बोलिए। सर सर पहली बात तो सर जो मेरा सर स्कूल है सर एपीएस सर, उसमें सर मुझे भाई तुम्हारी क्लास आवाज़ कट जो रही है, क्लास या मेरे 10 को ही कट के आ रही है आवाज़? सर मैं कह रहा हूँ जो मेरा क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट है ना सर, वो सर मुझे मिला नहीं है अपने स्कूल से, और स्कूल वाले कह रहे हैं हम वो ये नहीं करते, हम देते ही नहीं है किसी को पासिंग सर्टिफिकेट। तो उन्हें बोलो कि हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। मैंने उनको एक्चुअली मेरा स्कूल एपीएस है, मैंने उनको बोला था कि हमारा पासिंग सर्टिफिकेट, मुझे 12th का पासिंग सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा बट 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मुझे सब मिलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा होना तो तो नहीं उसका चाहिए। सब पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट में कोई फ़र्क है, वो अलग अलग होते हैं? देखो, 2 तरीके के सर्टिफिकेट रहते हैं। एक तो सिर्फ सर्टिफिकेट है कि हाँ आप इसने करा। वैसे एक बात और बता देता हूँ मैं, जितना एक डिप्लोमा जैसे होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट्स में गिना जाता है। आप अगर इंस्टीट्यूट को वैसे पूछ लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, बट मैं अपना बताऊँ तो मैंने 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट को ही वहाँ पे पासिंग वाला लगाया था, और मेरा सब पूरा ओके चल रहा है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपका इंस्टीट्यूट हैंडल करता है। अगर आपका इंस्टीट्यूट ओके बोल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम चीज़ें लगा सकते हो। तो उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हाँ मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा है पॉसिबल अभी, तो अगर आप इसके बिना कर सकते हो। AICTE गाइडलाइंस इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती अगर इंस्टीट्यूट आपका हैंडल कर पाता है तो एक बार रिक्वेस्ट करना, अदरवाइज़ फिर आप ट्राई तो करना ही पड़ेगा अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो। वरना मतलब AICTE से मेल वगैरह करके देखना ना कुछ क्या बोलते हैं उसके बारे में। यस सर, और एक और सर जो मेरा मतलब कि सर मुझे उधर फिजिकली कब जाना है कॉलेज, वो मुझे कॉलेज वाले सर मुझे कॉल करके बताएंगे? कॉलेज बताएगा। कॉलेज मुझे सर मतलब कि वहाँ HOD हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का नंबर आ गया है, तो उन्हीं को फ़ोन करें ना सर? आपको खुद आ जाएगा नंबर। वैसे एक नोडल ऑफिसर ऐसे करके नाम होगा, वहाँ पे आप उससे भी बात कर सकते हो, अदरवाइज आपको खुद ही कॉल आ जाएगा। मुझे सर मेरा यही डाउट था, मेरा जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो जेके बोस से भी वो है नहीं, मतलब कि ना आया है, 10th का भी है नहीं अभी, जेके बोस का भी अभी फिलहाल आया नहीं। वो मैंने फोन किया था, उसमें भी कह रहे हैं 8 मंथ लगेगा। मैं 4 साल कंप्लीट करने वाला हूँ, तभी मैंने बोला कि 12th की मार्कशीट ही लग जाती है। मतलब आ गया है मेरा वाला, मैं लेने ही नहीं गया, उसके बिना भी काम चल जाता है। बट डिपेंड करता है सिर्फ इंस्टीट्यूट पे। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, नहीं मान रहा है, तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। बट बात ये है कि अगर वो बोलेंगे तो उसके बिना भी काम चल जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो भैया। जी भाई। भैया मुझे ऐसे जेसी बूस्ट मिला, मैंने आपको बताया था सुबह। भाई हरियाणा की एक टॉप यूनिवर्सिटी में आती है वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ठीक है वो मतलब। हाँ IT सेक्टर का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक इशू आ रहा है कि उसमें बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो उसके जस्ट YMCA पूरा एक तरह से देखा जाए तो सिटी एरिया में ही है ना YMCA यूनिवर्सिटी। तो बिल्कुल वहाँ पे उसके आसपास काफ़ी PGs अवेलेबल होंगे, तो उसका दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है। और भैया साथ में जैसे जहाँ पे डॉक्यूमेंट में इन्होंने बोला है कि करैक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, तो जो मुझे स्कूल से करैक्टर सर्टिफिकेट मिला है उसका फॉर्मेट अलग है, और लेकिन उनका जो वाउचर में उनका फॉर्मेट अलग है। तो उन्हीं वाले फॉर्मेट से फिर से बनवाऊँ स्कूल से, या जो मिला वही? देखो वैसे मैंने आई थिंक पुलिस वाला बनाया था, तो
तो जी एक अगर हाई अथॉरिटी का हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वरना बनने को तो सरपंच का स्कूल से भी बन जाता है सर्टिफिकेट। हायर अथॉरिटी का ज़्यादा इंप्रेशन डालते हैं क्योंकि बात सेंटर लेवल पे जाती है। लोकल लेवल की हो तो आप कहीं से भी बना दो, बट सेंट्रल लेवल पे अगर पॉसिबल हो पाए तो पुलिस स्टेशन से बनवा लो। नहीं नहीं, मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट है जो स्कूल से मिला है। मैंने 12th के बाद अभी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ मुझे मिला है हाँ तो वही बोनाफाइड और करेक्टर। अप्लाई कर देना, इतना इशू नहीं होता उसमें। और भैया पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आपने 12th या 10th की करी हुई है, पास या नहीं वो अलग चीज़ है। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो 3 चीज़ों से हो सकता है, या तो वो होता है माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र, और एक होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये तीनों का काम सेम है। बट जो आप बता रहे हो पासिंग सर्टिफिकेट से, वो डिप्लोमा होता है एक तरीके से, जैसे मार्कशीट होती है हमेशा जेके बोसो या सीबीएसई, 2 चीज़ें मिलती हैं, एक डिप्लोमा मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मतलब होता है कि आपने ये चीज़ें सक्सेसफुली पास कर चुके हो। मार्कशीट तो ठीक है, बट उसके बाद भी एक मतलब प्रॉपर वे में एक सर्टिफिकेट होता है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और भैया जैसे मैंने अभी सीट को जो है कंफर्म किया तो उनकी तरफ से मुझे वेलकम लेटर आया ईमेल में। तो उसे ही बोलते मतलब हैं अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल लेटर, वेलकम लेटर। वो चीज़ें आपकी वो चलेंगी डीवीटी में। और उसमें जो है उन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है। बट मैंने उनको कॉल की, बट वो कॉल उठाते नहीं है। तो मुझे पूछना है कि हम फिजिकल के लिए कब आएँ, फिजिकल वो वेरिफिकेशन के लिए? कल कल अभी 2 दिन आई थिंक, सैटरडे संडे तो वो शायद से ऑफ ही रहेंगी यूनिवर्सिटीज़। आप जी मंडे को कर लेना उन्हें फ़ोन, वरना कल ट्राई करना अगर उठा ले तो। हाँ, तो क्योंकि वो उठाते नहीं है ना। और ठीक है भैया, ये था अभी तक तो। ओके ओके भाई। भैया वन मोर थिंग बिफोर आई गो, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो PMSSS का है ये फॉर द फर्स्ट ईयर है और हमें सेकंड ईयर के लिए रीअप्लाई करना पड़ेगा, या वी आर कवर्ड फॉर द 3 इयर्स डिग्री जो पूरा? पूरा 4 साल की डिग्री है तो 4 साल रहेगा, कोई रजिस्ट्रेशन Okay. कुछ नहीं करना आपको। 3 साल की डिग्री है तो 3 साल रहेगा, एक वन टाइम होता है सब। ओके, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मेरे आधार से लिंक नहीं तो उसे जल्दी से जल्दी करवा लो, वरना स्कॉलरशिप खाते में नहीं आएगी। है। चलो ठीक है, थैंक ये यू। तो ओके ओके वेल। और कोई भाई चैट वाला, यार चैट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऑलरेडी इंटरनेट इशू है। ललित भाई ने कर रखा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग हेलो के भाई। टिप्स बता दो। ललित भाई बोलिए। हाँ भैया, मैं बोल रहा था कि आप तमिलनाडु गए थे ना। हम्म। आवाज़ नहीं आ रही भाई। हेलो। मैं बोल रहा था कि मेरा इस बार भी तमिलनाडु ही आया है, सेम कॉलेज जो मेरा पिछली बार अलॉट हुए। तो मतलब तमिलनाडु ठीक है, आप गए थे, मैंने सोचा भैया से पूछ लूँ। देखो यार, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो आपको फेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट, लैंग्वेज गैप बहुत ज़्यादा है, वो ठीक तो है। है। दूसरा, खाने की, अगर आपको मतलब मान लो अगर आप वेजिटेरियन हैं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से अपने आप को ले लेना, तो उसमें हाँ वो आपको तो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिटी तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, अगर इंस्टीट्यूट सही है तो मिलेगी, सही मिलेगी एजुकेशन क्वालिटी। बट वही है कि इंस्टीट्यूट आप भैया थोड़ा मेरा सा है। आने, और रही बात दूसरा कि आपको कम छुट्टियां मिलेंगी, अगर छुट्टियां मिलेंगी भी तो आप घर नहीं आ पाओगे बिल्कुल ही। अगर हाँ आप वो ये तो। चीज़ें मतलब आप सोच, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो मैनेज ईजिली, आपको नहीं कोई भी इफेक्ट कर रही चीज़ें, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर मतलब उस लेवल के हो कि जैसे आपको वेज खाने में या नॉन वेज में है कोई दिक्कत, लैंग्वेज गैप तो फिर भी चलो आप फुलफिल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ दूसरा वो अगर बंदा आपको कर ये लेता भी, है क्योंकि भाई मैनेज मैं के। क्लियरली बता रहा हूँ, मेरा दोस्त तमिलनाडु में है, 3 साल से वो अपने घर नहीं गया है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाते सारे बच्चे, हर बच्चे का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, हर बच्चे का अपना एक फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इतनी दूर से आप ट्रेन में आओगे तो भाई तुम्हारी छुट्टियाँ आने और जाने में चले जाएंगी। और फ्लाइट का भी हर चीज़ अपनी एंड पे आप देख लेना, उसके हिसाब से आप चूज़ कर लेना। बस मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलूँगा कि लैंग्वेज गैप, खाना पीना और आने जाना, ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ा सा इफेक्ट करेंगी। भैया मेरा इंस्टीट्यूट आया है डॉक्टर MGR, मतलब कैसा है कोई आपको मतलब उसकी नॉलेज की किस मैं टाइप का है?
ऑब्वियसली कोई ना कोई बच्चा होगा, मैं कल देखूंगा ये चीज़ें। आप मेरे को पर्सनली हाँ पूछना, फिर मैं आप बच्चे बच्चों तो को कांटेक्ट करके पूछ लूँगा। दोस्त मेरा तमिलनाडु ठीक में है, ठीक अच्छा ठीक। खासा उसका नेटवर्क है वहाँ पे, हाँ तो मैं मैं उसको पर्सनली कर कंफर्म दूंगा करके बता आपको कोई। दूंगा। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके भाई। एनीवन? सर मुझे एक डाउट और था। जी भाई। सर जो आप कह रहे हो सर स्कॉलरशिप जो खाते में आएगी उसके लिए कोई प्रोसेस है क्या नहीं, या क्या है? सर उसके लिए कोई प्रोसेस है, कुछ फॉर्म भरने की कुछ है उसका प्रोसेस, या वो खुद ही आएगा? हाँ, उसका प्रोसेस बताऊंगा। अभी 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 सिर्फ अलॉटमेंट हुआ है, उतने तक सीमित रखो। मुझे पता है कौन सी चीज़ कब करनी है, तो आपको मैं प्रॉपर वे में बता दूंगा। फिलहाल आप सीट आपने एडमिशन लो, अगर आपने एडमिशन ले ली हुई है, मतलब कंफर्म कर ली हुई है, और स्कॉलरशिप का प्रोसेस पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो इतना बस बता सकता हूँ कि भाई कुछ कुछ टाइम में डिले होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 6 महीने में आपकी स्कॉलरशिप आती है, कभी कभी 8-9 महीने में आती है। ये मैंने फर्स्ट डे में भी बताया था कि जो बच्चा फाइनेंशियल थोड़ा सा है तो उसे थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 6 मंथ में ही आपके खाते में पड़ जाती है। तो स्कॉलरशिप का प्रोसेस पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा लीव कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। ओके ब्रो। हेलो भैया। जी भाई बोलिए। भैया मैंने एक बार पूछना था आपसे, गलगोटिया कॉलेज कैसा? गलकोटी देखो 3 ही कॉलेज थे एनसीआर में जो मतलब सही में, एनसीआर मतलब अगर दिल्ली को छोड़ दें, ठीक है। एक था गलगोटिया कॉलेज, दूसरा था एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो एबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी, बट वो प्लेसमेंट में सही नहीं है, बाकी सब सही है उसका। और एक था जीएल बजाज, गणेशी लाल करके जी नाम भैया। है उसका। ये तीनों कॉलेज में किसी को भी मिला है तो वो बेटर है। प्लेसमेंट के मामले में स्ट्रिक्टनेस 1 नंबर है, और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, यूनिवर्सिटी थोड़ी हार्ड है, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। बाकी जब आप प्लेसमेंट के लिए जाने जाओगे मतलब 3rd ईयर के बाद, तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं सही है यार, अगर प्लेसमेंट ही लेना था हमें स्टार्टिंग में तो प्लेसमेंट तो मिल जाएगा। बाकी कॉलेज लाइफ एनसीआर में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो एक अच्छे लोकेशन पे वो कॉलेजेस हैं सारे, तो वो एक अच्छा खासा कॉलेज है अगर देखा जाए। तो ये तीनों कॉलेज जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों कॉलेज टॉप के कॉलेजेस हैं। भैया जैसे जी आईएमसीए जो भैया है, एक डाउट होता जी जी। है जी भैया, मुझे मेंटर का कॉल आया था तो उनसे मैंने पूछ लिया कि मेरे पास अभी 12th का जैसे पासिंग सर्टिफिकेट सभी को है, तो उन्होंने मुझे मार्कशीट के लिए बोल दिया कि आप मार्कशीट डाल सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है। जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि हाँ वो वही लगा देना, तो आप लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक और है, जैसे मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट आप बोल रहे हैं ना जैसे पुलिस वाला, तो मेरा जैसे स्कूल से मिला था वो तो 6 मंथ के लिए होता है, वो तो अब नल नल वॉइड हो जाएगा। तो मैंने हाँ वो हाँ। जो करेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर बनाया वो लग जाएगा? किससे बनवाया है? जो होते हैं स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनसे बनाया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी भैया, थैंक यू भैया। भैया ओके जैसे हेलो भैया, एक और भाई डाउट आप है, जैसे भी आप अगर कहते अगर हैं डाउट भैया, है, सुनो सुनो, अगर डाउट है तो वो मैं आपको पर्सनल, आप मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बाकी बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। डाउट सेशन में प्रॉपर वे में लूँगा, जहाँ पे थोड़ा सा गांव में फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, उसकी वजह से टाइम भी उस तरीके से है, तो बाकी से थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, आपका प्रॉपर डाउट मैं आपको पर्सनली सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। दिल समझ रहे हो ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझ रहे। हम मजे ले रहे, खाली देख रहे। और कोई भाई? सर मेरे से एक सर प्रॉब्लम है सर। मैंने जब सर ये उधर जब क्लास 10th में पासिंग सर्टिफिकेट है ना जहाँ वो ऑप्शन था सर, मैंने वहाँ कुछ और अपलोड किया, उसको हम निकाल सकते हैं? री अपलोड कर लो अभी, अगर ओपन होगा, अगर क्लोज हो गया तो नहीं होता है। वो इंस्टीट्यूट को आप बोलोगे ना, अगर गलत कुछ चढ़ गया तो इंस्टीट्यूट आपको री ओपन करता है। मेरा भी ऐसे हुआ था एक बार। ओके सर, ओके। बाकी भाई एक हाँ सेकंड राउंड का बता देता हूँ। सेकंड राउंड जो 28 से शुरू होगा, उसकी प्रॉपर वे में फिर से चॉइस फिलिंग होगी, एक पूरा जैसे आपने पहले करा था। कॉलेजेस आपको कम दिखेंगे, जितने आपको पहले दिख रहे थे उससे कम दिखेंगे। अगर दिखेंगे कुछ वेकेंट सीट्स होंगी तो वही दिखेंगे सिर्फ। और मतलब अगर आप देख लेना कि आपका कोर्स किस हिसाब से, आपका रैंक किस हिसाब से है, प्रॉपर वे में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना चाहते हो, जिसका भी सेकंड राउंड है उसके लिए बता रहा हूँ,
तो आप मेरी प्लेलिस्ट पूरी देख लेना यार, उसमें मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रखी है। आज मुझे कम से कम भी 50 बच्चे ऐसे मैसेज करके बोले कि भैया आपका चैनल बस 1-2 दिन पहले ही देखा, तो ये मिस्टेक होगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं 11,000 से ऊपर भी रैंक जहाँ पे ये लड़का है अदीब, तो इसका 11,000 समथिंग रैंक है, इसे कॉलेज मिला है। और मेरे पास आज ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं जिनका 1,000 के अंडर रैंक है। 1900 समथिंग रैंक वाला एक स्टूडेंट था, एक 2300 समथिंग था। उनको रैंक उनकी कैटेगरी होने के बावजूद भी, और कुछ जनरल कोर्स में भी, जनरल भी थी सॉरी, ओपन मेरिट, उनका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। डिपेंड चीज़ें वही हैं कि ना उन्होंने किसी की गाइडेंस ली, ना ही कुछ देखा, और उन्हें अपने एंड पे जो उन्हें समझ आया उन्हें कर दिया, और कॉलेजेस उनको नहीं मिला। अब वो बोल रहे हैं कि हम सेकंड राउंड में ऐसे ऐसे, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी क्योंकि उनका रैंक तो अच्छा था, बट सेकंड राउंड में अच्छे कॉलेजेस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें, अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिलेगा तो आप मेरे को पर्टिकुलरली पूछ लेना भाई, जिसका भी सेकंड राउंड होगा यहाँ पे। और अगर वहाँ पे पर मेरा जितना भी मैं बता दूँ चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व है, तो आप एक बार वहाँ पे देख लेना। बाकी आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके भाई पूछ लेना। स्पेशली मैंने अरमान भाई के लिए बताया था, उन्होंने आई थिंक ये पूछ रखा था। ठीक है भाई, सेकंड राउंड वाला हो गया। बाकी डाउट तो यार आई थिंक ख़त्म होने वाले नहीं है, क्योंकि आज ही वो सबको अलॉट हुआ है, सबके बहुत सारे डाउट हैं। बाकी आप अपना बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, जितना भी स्टार्टिंग आपने जहाँ से ग्रुप ज्वाइन किया है और एंड तक आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप 1 वर्ड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़। भाई मैं तो सबसे पहले ये बात बोलूँगा यार कि अगर आपको कॉलेज आपके थ्रू मुझे गाइडेंस ना मिली होती तो शायद से मैंने कॉलेज पास के किए होते और मुझे ना मिलता। मतलब अगर मेरी आपकी गाइडेंस ना मिल पाती, और मुझे आपकी गाइडेंस से इतनी हेल्प मिली है कि जो मुझे गलतियाँ नहीं करनी थी वो, मतलब जिससे बचा हूँ मैं गलतियाँ करने से, वो मैं बच गया हूँ आपकी गाइडेंस की वजह से। तो इन फ्यूचर ये बोलूँगा कि आपका बहुत मेन रोल रहा है मेरी इसमें, मतलब जर्नी में पीएमक्यूएस, क्योंकि इसी वजह से हमारी सिलेक्शन हुई है आपकी गाइडलाइंस की वजह से, जिनको हमने अच्छे से फॉलो किया है, मतलब इग्नोर नहीं किया, इसको फॉलो किया अच्छे से, जाके हमारी सिलेक्शन हुई है। तो ये जर्नी का बहुत मेन रोल रहा आपका। तो इन फ्यूचर कभी कुछ वो हुआ भी, इंशाल्लाह कुछ बना भी, तो आपका दिल पे रहेगा और इन फ्यूचर कभी हमेशा रहेगा आप। ये शुक्रिया शुक्रिया भाई दिल से। और कोई भाई अपना फीडबैक देना चाहता है, जब मेरे को कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसमें भी आप बता सकते हो भाई। जी कोई प्रेशर ये मेरा था भैया, जैसे आपने ये कॉलेज बताया, मुझे तो मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे जितने भी लोग मिले वो मोस्टली मुझे यही कह रहे थे कर्नाटक और मुंबई के कॉलेज लेने चाहिए। जो आपने मुझे कॉलेज बताया जैसे दिल्ली एनसीआर, मुझे इनके नाम भी नहीं पता। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा ये भी अच्छे कॉलेज है, और आपके थ्रू ही मुझे वो कॉलेज मिला, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और आपसे मैं जब भी डाउट पूछा था आपने जो है डाउट ले अच्छे तरीके से समझाया, जिस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है कि बंदा जो होता है प्लस स्कॉलरशिप में एक गलती की वजह से उसकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो यही चीज़ है कि मैं इसके भी थ्रू मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और सबसे मेन चीज़ मैं ये बात कहूँगा भाई, सबसे हाईलाइट पॉइंट बोलते हैं ना जिसको, सारी जर्नी का सबसे हाईलाइट पॉइंट ये रहा आपका कि आपने हर बच्चे को रिस्पॉन्स किया एज अ फ्रेंडली, मतलब जैसे कोई टीचर और कोई भी यूट्यूबर नहीं करता है, हकीकत है, और ये हर कोई बंदा जानता है अच्छे से। आपने टाइम निकाला, आपने हमारे को फ्रेंडली समझाया, सबसे बड़ी बात है ये, एक सबसे मेन पॉइंट जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा इन फ्यूचर, हर जगह में रिप्रेजेंट करता हूं आपका ये फीडबैक सीरियसली मुझे मतलब काफ़ी मोटिवेट करेगा, और आगे भी मतलब मैं ऐसे हेल्प कर पाऊँगा, बस यही है। और मेरा ये मेन जो मोटिव था, एक्चुअली मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जिसे प्रॉपर वे में कोई गाइडेंस ना मिली कभी ना कुछ। तो मेरा एक यही विजन है, अभी तक तो मैं थोड़ा बहुत लिमिटेड हूँ, बट इन फ्यूचर आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की स्पोर्ट्स से शायद और ज़्यादा भी थोड़ा आगे तक नेटवर्क क्रिएट हो जाए, जिससे मैं और भी बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में दिखी हैं, या फिर मेरे ज़्यादा लाइफ तो मेरी भी नहीं है, मैं भी आपसे 2-3 साल बड़ा हूँ, बट जो भी मैंने चीज़ें फेस करी हैं, मेरा यही रहा अभी तक भी कि कोई बच्चा अगर मेरे लेवल से उठ कर आया तो उसको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़ी। जैसे आर्यन ने बताया कि एनसीआर में जब बच्चे सर्च करते हैं, वो दिल्ली में कॉलेजेस सर्च करके छोड़ देते हैं,
उत्तर प्रदेश को सीधा सीधा लीव मार देते हैं कि वो एरिया सही नहीं है, ये सब चीज़ें। बट मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे पूरा अच्छे से पता है। मैं अभी तो काफ़ी स्टेट्स भी घूम चुका हूँ, मुझे लगभग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो ही गया ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें मतलब वही है कि जिसको पता है वही बता सकता है ना। आप तो दिल्ली सर्च करके आउट हो जाओगे, उत्तर प्रदेश को सर्च ही नहीं करेगा। बट जो कॉलेजेस है वो उत्तर प्रदेश सर्च करने पे आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें अपने से मैंने बहुत ट्राई किया, और आपका फीडबैक भी इस तरीके से मतलब काफ़ी मोटिवेटेड है मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर कोई और कुछ बोलना चाहता है। भैया मेरा ऐसे वो फीडबैक तो दे दिया, मेरा एक अलग डाउट है, मतलब ये इसका PND प्लस पे नहीं है, तो मैं पूछ सकता हूँ? आप पर्सनली पूछ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, मेरा ऐसे जैसे हो गया ना, मेरे को बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि CS पढ़ाना स्पेशलाइजेशन, लेकिन भैया मेरे पास जैसे कोर में अभी हम जैसे नॉर्मल मेरे को कंप्यूटर साइंस में मिली है, उसमें मेरे पास ऑप्शन तो बहुत है ना, मैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इन सब फील्ड में भी जा सकता हूँ। हाँ भाई, जो भी यहाँ पे CS से है, मतलब जो भी बच्चा CS मतलब इन द सेंस कि IT सेक्टर में जिसकी भी ब्रांच है, उसको मैं बता दूं कि अभी थोड़े दिन में जैसे ही थोड़ा सा जहाँ पे फ्री होता है ये सब चीज़ें, तो मैं एक फिर से आपका जो भी पेड वाले ग्रुप हैं बच्चे हैं उनके लिए पूरा फ्री है। मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा CSE का। एज ए CS स्टूडेंट मैं आपको जो चीज़ें बच्चे गलती करते हैं या फिर मैंने भी गलती की हुई है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे इंटर्नशिप लेते हैं, कैसे किन चीज़ों पे स्किल्स, कौन से डिमांडेबल स्किल्स हैं, कंपनी क्या क्या चीज़ें मांगती हैं, तो सीधा उस चीज़ों पे फोकस करवाने की पूरी ट्राई करूँगा ऐसे ही सेशन लेके। तो उसकी आप टेंशन भूल जाओ। IT सेक्टर में अगर आप घुस गए हो, बस घुसना मेन है, बाकी मैं बता दूंगा कैसे आपको डोमेन पे काम करना है, किस तरीके से, वो मैं पूरी डिटेल्स में बता दूंगा। तो टेंशन मत लो। IT है, CSE कोर है, DS AIML कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोई भी मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया वैसे आपके इस ग्रुप से जो है बहुत हेल्प हुई है, सच में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। मतलब कुछ चीज़ें जो हमें बाद में पता चलती थी, पहले पता चल जाती थी इस ग्रुप की वजह से। ओके भाई, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के स्पेशली लिए। जो आपसे मतलब ये जो मीटिंग वाला कंसेप्ट है सबसे अच्छा है कि क्योंकि हम इसमें फेस टू फेस तो चलो नहीं, लेकिन जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं इजीली, जो हमारा डाउट है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई भाई एनीवन, जो फीडबैक सिर्फ अच्छे के लिए नहीं होता है, बुरे के लिए भी होता है। अगर आपको कोई भी भाई चीज़ें ऐसे लगती है कि मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप वो भी बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट ध्यान रखूँगा उस चीज़ का भी। भाई देखो, अगर इम्प्रूव करने की बात है, एक इंसान की इच्छाई भी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे साउथ बॉय है, वो एक बहुत अच्छा इंसान माना जाता है PMPLS में, उसकी एक अच्छाई भी है पर बुराई भी है। वो क्या कि वो बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करता, उससे डाउट पूछो तो वो 2 दिन बाद रिप्लाई करता है। आपका ये है कि आपका कोई बुराई है ही नहीं भाई, तो दे क्यों? आपका कुछ है ही नहीं, बुराई है ही नहीं, तो आप सब देखो अच्छा मैं ही अभी आपको एक बात बताऊँ, साउथ बॉय का बताऊँ, देखो उसका भी कोई ऐसा पर्सनली कोई ऐसा नहीं होता है। वो एक तो जॉब कर रहा है, ठीक है, और दूसरा सीन क्या होता है कि उसके पास ऑडियंस काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस है। 40,000 बंदों मतलब उसको सब्सक्राइब करके रखे हैं। इससे जो सब्सक्राइब करते हैं ना वो कम होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो अपने डाउट्स पूछने वाले भी होते हैं। तो एक जॉब के साथ साथ इतना सब चीज़ें मैनेज करना, वो भी थोड़ा सा उसके लिए मुझे पता है भाई हेडेक हो जाता है। तो अगर आपको वो रिप्लाई 2 दिन बाद भी कर रहा है तो कोई इशू नहीं है उसमें। बट इतना है कि भाई, हाँ, मैं क्यों ऐसे उसे बोलूँगा, क्योंकि हमने भी काफ़ी चीज़ें अपने टाइम पे जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं बहुत सारे डाउट्स उस पर देख चुका हूँ ऑलरेडी, तो हेल्प वहाँ से भी मिलती है। बट आपको वही अच्छा लगेगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाला है। बट हाँ, उसका भी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उसका नेटवर्क ही इतना ब्रॉड हो गया है, तो बेचारा जॉब भी कर रहा है। किसी को बुरा तो मैं तो नहीं बोल सकता, बट हाँ ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि जैसे बंदा बड़ा हो जाता है तो थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड मतलब करनी चाहिए। ऐसे सबकी हेल्प तो करनी चाहिए अगर पॉसिबल हो पाए, तो इसलिए मैं मीट रख लेता हूँ। क्योंकि भाई मेरे पास भी इतने सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मेरे कॉलेज की काउंसलिंग होती है उसमें भी मैं पार्ट लेता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं मीट ही रख लेता हूँ कि अपना डाउट भी आप तक पहुँच जाए और आपका डाउट भी पहुँच जाए बस। जी भाई, एक्चुअली मैंने साउथ का इसलिए बोला था, मैंने उनकी मेंबरशिप ली थी। उसके बाद मेंबरशिप लेने के बाद मैंने उनको बोला आपने मेंबरशिप पे लिखा था कि आप कॉल करोगे, बट उन्होंने की कोई नहीं। मैंने बोला फिर आपने डाली क्यों थी अगर मेंबरशिप में ये हुआ था? तो फिर कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे। वो चीज़ का दुख मुझे अभी भी शायद। हाँ वो गलत चीज़, देखो वो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत चीज़ है। देखो मैंने आप सबसे पहले ही बोला था कि मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास 40 से 50 बच्चे ही हैं पेड वाले।
बट मैसेज मैं कम से कम भी भाई 200-300 बच्चों को मैसेज कर चुका हूँ सुबह से, इंस्टाग्राम पे और जहाँ पे फ्री वाले भी कर चुका हूँ। रीज़न यही है कि कुछ बच्चे अभी चीज़ों को जानते नहीं हैं, और कुछ उनके पास, कुछ बच्चों के पास शायद पैसा नहीं भी होगा, 100 रुपया बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बट नहीं भी होता है, मेरे को मैटर नहीं है। मेरे को तो हेल्प करना मेन है इस वक्त, क्योंकि सबका प्रेशर लेवल बहुत हाई होता है कि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ का। बट दिक्कत ये आती है कि फ्री वाला कोई बच्चा होगा तो जैसे आप सबको भी पता है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ उनका, मैं सिर्फ ग्रुप में जाता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर एक ग्रुप में सेक्शन है, इसलिए मैंने आपको टैग कर दिया करो, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस में तो बंदा पजल हो जाता है ना। बट मेरा इतना तो भाई मैं अपने गारंटी लेता हूँ कि जिसने भी पेड ग्रुप में है जो भी, आज तक आपको भी पता है कि कैसा कोई डाउट वाला नहीं रहा होगा। लेट 5-10 मिनट लेट हो सकता है, बट प्रॉपर वे में कॉल होगी। तो आपने भी शायद से सुबह भी 3-4 कॉल करी थी, मैंने पिक नहीं करा, तो बाद में आप जब मेरे को टाइम मिला मैं करता हूँ। पेड ग्रुप में बोल के जो चीज़ें मैंने बोली हैं उससे ज़्यादा भाई प्रोवाइड किया होगा, कम प्रोवाइड तो जो नहीं आपने किया, बोली इतना तो मैं आप हो बोल सकता हूँ। बट अभी मैंने वो उन्होंने बोली थी, बट ठीक है नहीं, चलो छोड़ो सर। मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ, थोड़ा वो कॉलेज के बारे में। सर मुझे जयपुर में मिला है पूर्णिमा कॉलेज इंजीनियरिंग, और हुई थी मेरी बात उनसे, मुझे ब्रांच मिली है कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी। इन द पार मुझे पूछ रहा था, उनको बता देता हूँ पूर्णिमा कॉलेज मिला मुझे जयपुर में। सर डिसेंट सा कॉलेज है, अच्छा ही है। प्लेसमेंट के बारे में भी देखा था मैंने, सब अच्छा ही है, मतलब कंपनीज आती हैं, करिकुलम अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो बस ऊपर वाले ने आपका राजस्थान में है ना? जी जी कोई बात नहीं, मैं कल एक स्टूडेंट मतलब है मेरा दोस्त ही है, वो राजस्थान में पढ़ा हुआ है, मैं उससे कल कॉल करके एक बार पूछ लूँगा, थोड़ा और ज़्यादा व्यू पता चल जाएगा। आपको सर अगर कोई भी जयपुर से कोई भी कॉलेज से कोई स्टूडेंट हुआ, कोई भी लड़का कोई भी हुआ, तो मुझे बता देना, थोड़ा हो जाता है। श्योर भाई, वो ये मेरा एक और जैसे फीडबैक था जी भाई। ये जैसे कल की बात ले लो, कल जैसे सबको सीट अलॉट हुई, उस वक्त आपने सबसे पहले मैसेज किया, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं बेसिकली बाहर था, मेरे को बाद में मैंने आप ग्रुप में मैसेज देखा और वो चीज़ देखी। फिर मैंने देखा आपने 1 बजे भी रात के अप्लाई किया। बहुत लोग होते हैं कि सो जाते हैं उस वक्त, और मैं एक्चुअली सोया हुआ था, मैंने सुबह उठ के देखा वो चीज़। सर एक मैं वो चीज़ भी अपनी शेयर करनी चाहिए कि 1-2 बजे भी रात को मैसेज कर देते हैं। शायद मैंने बताया था, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने बताया था आपको सीट अलॉट हो गई है। नहीं, मेरे को एक स्टूडेंट का था एक्चुअली, मेरे को इंस्टा पे एक बच्चे का मैसेज आया, मैं घर पे आया हूँ तो मैं सीधा बताऊँ, मैं मतलब फार्मर फैमिली में बिलोंग करता हूँ, मेरी खेती बाड़ी है, फार्मिंग है, तो मैं वहीं पे काम कर रहा था, ट्रैक्टर पे था। तो मैंने जैसे फ़ोन ओपन किया, ऊपर मेरे को एक मैसेज आया और फोटो आया, मैंने जैसे फ़ोटो को क्लिक करा ना, तो वहाँ पे लिख के आ रहा है कि हाँ एक लड़की का मैसेज था जैसे, तो सीट सर अलॉट हो गई। मैंने बोला आज कैसे हो सकती है। देन मैंने व्हाट्सएप पे, एक्चुअली बात ये होती है कि उसमें नोटिफिकेशन ऑफ रहती है, तो मेरे को व्हाट्सएप के ओपन करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पे देखा, फिर मैंने ओपन किया 1-2 अकाउंट, तो वहाँ पे हाँ शो हो रहा था, फिर तुम्हारे भी मैसेज देखे, तो ऐसे करके पता है। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ, मेरे पास टाइम तो तब था नहीं। आप अगर गौर से उस वीडियो को देखो तो आई थिंक उसमें ट्रैक्टर के पीछे थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी मेरी वीडियो में, तब भी मैंने बना दी, क्योंकि बात ये थी कि आप सब तक तो मैसेज फिर भी जल्दी पहुँच जाता है जो पेड वाले हैं, बट अनपेड वाले बच्चों के लिए फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो जितनी जल्दी बच्चों को पता चल जाए इतना अच्छा रहता है, प्रेशर थोड़ा कम महसूस करते हैं बच्चे। तो मैंने रात में आई थिंक 1:10 पे भी एक वीडियो अपलोड करी थी। वो वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल मन नहीं था, और ना ही यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे सूट करता है। यूट्यूब का मेरी जो ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम बिल्कुल सूटेबल नहीं था, बट मेरे को डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि भैया अभी बताओ, तो इसलिए मुझे वो बनाना पड़ा रात में भी। और यही था कि यार आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। बाकी रही बात आपने जैसे बोला कि फ्रेंडली बिहेव, तो यार ना ही मैंने अपने सीनियर को कभी सर बोला, ना ही मैं, आप अगर कोई भैया बोलता है तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। तो बिहेवियर ऐसे ही रखना चाहिए। आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ, आप भी कल को सीनियर बनेंगे तो अपने जूनियर के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना के रखना कि वो आपसे कुछ भी डाउट पूछते वक्त ऐसा थोड़ा सा वो नहीं करें, अनकम्फर्टेबल फील नहीं करें। तो बस यही बोलना चाहूँगा अपने से। बाकी बेस्ट विशेज़ हैं आपको सबको, जिसको भी कॉलेज मिल गया, जिसको नहीं मिला आप नेक्स्ट राउंड में देख सकते हो। तो बेस्ट विशेज़ हैं, आप अच्छे से भाई आगे बढ़ो, बस यही है मेरी तरफ से। नेक्स्ट ईयर आपके साथ काउंसलिंग मैंने भी करनी है सर। श्योर भाई, मैं बता रहा हूँ, तुम मेरी अगली नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग के हेड हो तुम भाई, बता दिया, तुम्हारी सीट अभी से बुक है ये वाली। सर मजा आता सुन के, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके ब्रदर। तो गाइस सभी लीव करें फिर, किसी को डाउट? ध्रुव भाई तूने कुछ पूछा नहीं आज भाई?
गौरव भाई हमेशा मजे लेने के लिए आता सर, इसका आपको पता ही नहीं, उस दिन हमारी से बात हुई थी बहुत टाइम। अच्छा नहीं, इनको तो आई थिंक सीट मिल गई सर है। एक्चुअली आज मैं बाहर था, मैं बाहर हूँ, अपने मेरे पापा आए छुट्टी, तो मैं अभी बाहर हूँ, तो इसलिए मैं गाड़ी में बस सुन रहा हूँ, मतलब डाउट्स। ओके ओके, नाइस नाइस, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, अभी हम भी लीव करते हैं, टाइम 11:21 हो चुका है, रात का टाइम है, तो ओके, गुड नाइट सबको और बेस्ट विशेस हैं। बाकी आप अपने डाउट जब भी पूछो टैग करके पूछ दो भाई, मैं जब भी पॉसिबल होता है तो आपको रिप्लाई कर देता हूँ। सर आप मेरे ये है कि जब भी अगली बार होगा आपसे मुलाकात होगी मेरी फेस टू फेस, तब भी आके इंशाल्लाह भाई बात होगी। सबके लिए बता देता हूँ, जब भी आप दिल्ली से गुजरो तो एक बार बस मैसेज डाल देना, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिल्ली में आपसे ज़रूर मिलूँगा। सर आप क्या, हम आपके पास खुद चल के आएंगे सर, आप क्यों आओगे, हम आएंगे हाँ, आपके पास। ये भी जो मेरा कॉलेज है वो एक काफ़ी हाई फाई कॉलेज है, आप कभी भी उस साइड पे आओ, कभी ना कभी तो आने का मौका मिल जाएगा एनसीआर में उस साइड, तो आप मेरे को बस कमेंट डाल देना, जितना पॉसिबल होगा श्योर आप सबसे मीट होगा। अच्छा भाई, अच्छे से आपको भी थोड़ी सी ट्रीट दूंगा आपकी सीट के लिए, और आपसे ट्रीट लूँगा भी थोड़ी सी। जी जी सर, मौका क्या मिलेगा सर, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मौका मिले ना मिले, टाइम निकाल के आएंगे। ओके ओके ब्रदर, ठीक है भाई, फिर सब लीव करें। जी जी सर, ओके, गुड नाइट गाइस। भैया एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कुछ कॉलेजेस जो पहले ही शुरू हो गए हैं, तो फिर उनमें हमारी अभी एब्सेंट लगेगी या फिर क्या सीन है? हाँ भाई, वो कॉलेज को जैसे कॉलेज स्टार्टिंग में अभी शुरू हो गए उनमें कुछ नहीं लगेगा एब्सेंट आपका, बट जो अभी कॉलेज एक इससे बाद शुरू होंगे, अगर आप लेट जाओगे तो हाँ वहाँ पे एब्सेंट लगेगी। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, अभी बताने वाली बात है नहीं, तभी बता देता हूँ, पहले स्टार्टिंग के हर कॉलेजेस में 15-10 दिन जो होती है वो ओरिएंटेशन होती है, जिसकी अटेंडेंस नहीं लगती है, तो आप उसके लिए इतना ज़्यादा हेडेक मत लेना, आप 1-2 दिन 4-5 लेट ज्वाइन कर सकते हो, बट प्रॉपर वे में आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करते रहना, जो आपका मेंटर होगा और जिसका आपको पहला भी कॉल आया मेंटर का या फिर नोडल ऑफिसर का, उसके साथ पूरे 4 साल भाई बनाकर रखना, आपकी स्कॉलरशिप सब उस पर डिपेंड करता है, तो मेक श्योर आप उसके साथ थोड़ी सी बनाकर रखना, ठीक है। सर किसके पर डिपेंड करता है, मतलब जो हमें पोर्टल में दिखाए जाते हैं 2 सीनियर दिखाए जाते हैं, कि मेंटोर दिखाया जाता है, कुछ और दिखाया जाता है। एक ऑफिसर होता है जो आपकी स्कॉलरशिप पूरी अप्रूव करके एआईसीटी को भेजता है कि हाँ मैंने ये पूरा सही है, सब कुछ सही है। एक मेंटर होता है जो आपको सिर्फ गाइड करता है, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हो, और आप जब कॉलेज में जाओगे डिपेंड ऑन कॉलेज, आपको एक ब्रांच वाइज एक मेंटर अलग से मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जब कॉलेज में जाओगे, मतलब वहाँ पे मेंटर मिलेगा कुछ? हर जगह मिलता है कॉलेज पर, कॉलेज का लेवल अलग अलग होता है। मेरे कॉलेज में क्या मतलब ये जो गलगोटी आई थिंक, जहाँ पे भी इसको एक अलग से मेंटर मिल जाएगा ब्रांच में। तो सर ये मुझे बताओ, क्या हमें स्कॉलरशिप का कौन ध्यान रखेगा, जो यहाँ पे हमारे पोर्टल में दिखाया जा रहा है, एक मेंटर, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे मेरा गवर्नमेंट है, तो इनमें भी मिलेगा मेंटोर। हाँ, देखो आपका जो आपको हेड वो दिख रहा होगा ना, वो आपके परमानेंट 4 साल के लिए मेंटर है, वो डिपार्टमेंट मेंटर नहीं होते, वो कॉलेज के मेंटर हैं। और जो भी भाई एनसीआर में है उसको सबको बता दूं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब मर्जी आप कॉल करो, कुछ भी पूछो, एआईसीटी आपके पास है। आपको थोड़ा सा डाउट हो, एआईसीटी का एड्रेस मैं आपको पूरा दे दूंगा, आप जाओ, एआईसीटी मोस्ट वेलकम करती है, अच्छे से रिस्पेक्ट वे में बात करती है, आपका सारा डाउट सॉल्व करती है। तो एनसीआर वाले बच्चे तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, ओके ब्रदर, चलो ठीक है सर, वीडियो में एक डाउट सॉल्व कर देना, मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ कि हमें पोर्टल में कहाँ पे दिखता है कि हमारा वो सीनियर हमें ये अलाउड हुआ है, ये हमारे पूरे 4 साल तक साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मुझे इंस्टीट्यूशन के शो हो रहे हैं। तो चलो आप ये डाउट एक सॉल्व कर देना वीडियो। ओके ब्रदर, गुड नाइट।